नमस्कार सभी को। जैसा कि जेल प्रेरी विद्यार्थियों के सामने उनकी विज्ञप्ति आ चुकी है, तो आपको जानकारी तो है ही है कि आपके लिखित परीक्षा के अंदर किस प्रकार से क्या पैटर्न बना रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपके बहुत ही कम समय के अंदर ये बताना चाहूंगा कि आपके सबसे बड़ा पार्ट जो कि मैथ और रीजनिंग का 45 प्रश्नों के लिए आप ऐसा क्या करें कि 45 में से 45 प्रश्न आप अपने खाते में डाल पाए। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप केवल और केवल मुझे 5 से 10 मिनट का समय दीजिए। कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कहां से प्रश्नों की संख्या ज्यादा बनी रही, लास्ट एग्जाम को देखते हुए जो एनालाइज किया गया वो आपके सामने रखेंगे और इसी को देखते हुए आगामी अपनी होने वाली इस भर्ती के अंदर लिखित परीक्षा के अंदर अपने अधिकतम नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी विज्ञप्ति के अंदर जो आ चुका है उसके अंदर अगर हम देखें कि आपके पेपर में 100 पर्सन बने रहेंगे, प्रत्येक पर्सन 4 नंबर का बना रहेगा, यानी कुल नंबरों की संख्या अपने पास में कितनी होगी? 400 होगी। लेकिन इन 400 के अंदर अगर मैं बात करूं कि आपके जो गणित के प्रश्न की संख्या वो कितनी रहेगी? 45 प्रश्न आपके गणित के बने रहेंगे। 100 में से 45 प्रश्न गणित और रीजनिंग के अपने पास में प्रश्न आने हैं। एक प्रश्न 4 नंबर का, तो कुल मिलाकर 180 नंबरों का काम आपके पास में आपके सिलेबस में सबसे बड़ा पार्ट है। आप उसके अलावा देखिएगा, अगर इन 30 प्रश्नों की तरफ देखें तो आपको पूरा राजस्थान पर जीके पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारा पार्ट पढ़ना पड़ेगा। और उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट जैसे पोर्शन को पढ़ने के बाद में भी आप 25% सेव करते हैं, जिसमें एक अथाह नॉलेज आपको रखना होता है, क्योंकि उनकी गहराई के बारे में हम नहीं जान पाते कि आपने जो सब्जेक्ट तैयार किया है उसी भाग से प्रश्न निकल के आए, ये जरूरी नहीं होता। बहुत अनुभवी मेरे साथी बंधु आपको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे इनके बारे में, लेकिन फिलहाल मैं इन पे ना बोलते हुए ये कहना चाहूंगा कि आपको गणित और रीजनिंग के 45% जो आपके लिखित परीक्षा का सबसे बड़ा रोल लगता है, आप अगर थोड़ी सी समझदारी के साथ थोड़ा सा अच्छा प्रयास करते हैं तो हम यहां पर 45 में से 45% से ही कर पाएंगे। तो इसी को लेते हुए मैंने आज की अपनी एक क्लास बनाई आपके लिए कि कैसे करें हम 45 प्रश्नों के लिए। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि लास्ट वे एग्जाम के अंदर इन 45 प्रश्नों को किस प्रकार से डिवाइड किया गया। लास्ट जो 2017 के अलग अलग पारियों में जो पेपर हुए थे, उन पारियों को एनालाइज करते हुए मेरे सामने जो टॉपिक वाइज निकल के आए वो मैंने आपके सामने पहले रखना चाहूंगा। आपके सबसे पहले 45 प्रश्नों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो गणित और रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या ज्यादा बनी रही है, यानी 37% रीजनिंग के, और गणित के प्रश्नों की संख्या कितनी आई है? 8। ये प्रत्येक पेपर में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पारी के पेपर को हमने चेक किया, सभी पारियों के पेपर में। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि गणित के 8 प्रश्नों के लिए, और ये 8 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा भी अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख लेते हैं और थोड़ा सा सिर्फ मेरी क्लासेस को देख लीजिएगा, अगर आपको रिटर्न वर्क करने का समय नहीं, नोट्स बनाने का समय नहीं, आप अतिरिक्त कुछ समय नहीं दे सकते, केवल और केवल इतना तो कर सकते हैं कि आप अपने एग्जाम तक मेरी क्लासेस को सिर्फ वॉच कर लीजिए, अच्छे खुले दिमाग से आंखें बंद करके मेरी वो क्लासेस सुन लीजिए, और आंखें खोलकर अगर आप उनको देख लोगे तो फिर और भी सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी अपने पास में। तो यहां पर अपने 8 प्रश्नों को सेव करने के लिए अब तक के हुए पेपर के अंदर तो क्या था कि अनुपात समानुपात से एक आयु वाले टॉपिक से ले रखा था और एक रेशो वाले से मैंने, क्योंकि आयु को भी रेशो के साथ जोड़कर पढ़ा गया था। तो 2% अनुपात समानुपात से, 1% से, एक लाभ हानि से, एक औसत से, एक समय कार्य और एक समय चाल दूरी और एक सरलीकरण। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उस भर्ती के अंदर तो चलो 8% थे, अगर यही 8% बने रहते हैं तो फिर इन्हीं टॉपिक को, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 2-4 बढ़ जाती है या ज्यादा हो जाता है, जैसे आपने पिछले कांस्टेबल के एग्जाम में देखा, जैसे वन रक्षक वनपाल के एग्जाम में देखा, अधीनस्थ बोर्ड ने रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा होते हैं वे भी गणित के प्रश्नों की क्वांटिटी को बढ़ाने का प्रयास किया। और यदि आपके सामने ऐसा होता है तो रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या कहीं ना कहीं अगर मैथ के खाते में आती है और उस खाते में आएगी तो टॉपिक तो नेचुरल से बात है कुछ पकड़ेगा, तो वहां पर आपको एक सामान्य गणित तैयार करनी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको इन टॉपिक के साथ साथ में कुछ 1-2 टॉपिक और ऐड करें। आप सरल ब्याज टॉपिक को भी तैयार रखें। यदि आप इस एग्जाम में किसी प्रकार का रिस्क लेना ही नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि 100% सफल होना है, तो सरल ब्याज पढ़ना है, हमें चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना है, और पटवारी एग्जाम में आने वाला आपको जानकारी है एक नियम भी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक नियम से संबंधित सामान्य गणित काफी अच्छी बनती है, जिसपे बने क्वेश्चन आते ही रहते हैं सामान्य हर एग्जाम के अंदर। तो ये आपने को ये 3 टॉपिक इसके अंदर और ऐड कर लीजिए। सरलीकरण में देखो हमें क्या करना है, छोटे छोटे भिन्न वाले प्रश्न, तुलना करना, बार वाले प्रश्न,
फिर छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल वाली संख्याएं अपने पास में आना चाहिए। फिर सैकड़े यानी प्लस माइनस बोर्ड मास की बात कर सकते हैं। बोर्ड मास पे बने क्वेश्चन आपको आपको जानकारी में होना चाहिए, है ना। और उसके साथ साथ में थोड़ी बहुत घातांक के बारे में भी। ये सामान्य आपको सरलीकरण के भाग के अंदर चैप्टर के माध्यम से मेरी तरफ से बताए जाएंगे और इनके आपको समझ रखना होगा। तो कुल मिलाकर अपने पास में ये कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से 11 टॉपिक हमें गणित के तैयार करने हैं। अगर प्रश्नों की क्वांटिटी बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी अपने पास में, नहीं बढ़ती तो गणित का एक भी प्रश्न आपके हाथ से नहीं जाएगा। ये वास्तव में ऐसा होने वाला है। अब आ जाते हैं अपने रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग अपने पास में दोनों भाग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से प्रश्न उठाए गए। नॉन वर्बल यानी आकृतियों वाले, किसी में आकृति का मिलान करना, किसी में मिसिंग आकृति को ढूंढना, किसी में आकृतियों को गिनना है, दर्पण प्रतिबिंब हो या पानी प्रतिबिंब हो, इस प्रकार के जो चैप्टर होते हैं वो आकृतियां गिन या नॉन वर्बल के अंदर आता है। तो नॉन वर्बल के अंदर आपके पास में 7 से 8 प्रश्न आपके इस पेपर में लास्ट एग्जाम में आए हैं। तो संभावित संभावना तो बनती है कि नॉन वर्बल के अंदर भी प्रश्नों की संख्या। अब आप ये मत कहिएगा वो एक चैप्टर तैयार कर लें में सारों ज्यादा प्रश्न है, ऐसा गलत है कहना। ये एक अकेला चैप्टर नहीं है, ये एक शाखा है। इसमें मैंने बता दिया 7 से 8 टॉपिक पढ़ने होते हैं, उनमें से एक एक प्रश्न आपका निकल के आता है। करते हैं जैसे त्रिभुज बना दिया, उसमें से बताओ कितने त्रिभुज है, छोटे छोटे वर्ग बना दिया कि कितने वर्ग है ये पूछ लिया। फिर इसमें से एक आकृति गायब कर दी, पूछ दिया कि इसकी जगह कौन सी आकृति आएगी, या एक आकृति बनी हुई है ऑप्शन के साथ मिलान करना है कि इसमें से कौन सा मिलान होगा अपने पास में, या पानी का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये ऐसे 5-7 टॉपिक है जो इससे पढ़ना होता है। नॉन वर्बल में कुल मिलाकर आपके कितने 7 प्रश्न अपने पास में आ रहे हैं, 7 से 8%। उसके बाद में अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट टेस्ट में अपने को रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न यहाँ से मिलना ही मिलना है। कोडिंग डिकोडिंग में अब तक पिछले एग्जाम में तो 2 प्रश्न आपके सामने आए हैं, आगे भी अगर ऐसा होता तो इसी प्रकार का पेपर सेट फिर किया जाएगा आपके लिए। सादृश्यता एनालॉजी पे 2 क्वेश्चन अपने पास, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पर 2 क्वेश्चन अपने पास, रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण पर 1 प्रश्न, डायरेक्शन दिशा वाले 2 प्रश्न, सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था पे 1, ब्लड रिलेशन रक्त परीक्षण पर 1, और सीरीज सीरीज नंबर की सीरीज, अल्फाबेट की सीरीज। आप ये कह सकते हैं एक चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा नंबर प्रश्न संख्या आ रही है तो वो सीरीज वाले से आ रही है। ये एक अकेला चैप्टर 4 प्रश्न लेके आ रहा है आपके सामने। लुप्त संख्या ज्ञात करना, आगे का कोई एक मिसिंग नंबर होता है उसको ज्ञात करना होता है अपने पास। गणितीय सैकड़े वो बहुत कुछ आपका यहां हो जाएगा सरलीकरण के अंदर। शब्दों का तार्किक क्रम 1, घन और पासा पे 2 प्रश्न आ रहे हैं, वेन आरेख पर भी सबसे ज्यादा प्रश्न। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। वेन आरेख में मतलब आपको बता दिया गया कि फल, सब्जी और केला, इससे बना डायग्राम कौन सा है, इस प्रकार का जो वेन आरेख बनते वो, या व्याख्याताओं का और महिलाओं का पुरुषों का बना के बता दिया कि कितने ऐसे पुरुष है जो व्याख्याता हैं। तो ऐसे काउंटिंग के साथ में जो आता है वो वेन आरेख अपने पास में। घड़ी और कैलेंडर पे 2 क्वेश्चन और कथन निष्कर्ष पर भी 2 क्वेश्चन। कुछ गधे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बैल हैं, कथन निष्कर्ष आपके सामने वो आ रहे हैं। अवधारणाएं वाले, पूर्व धारणाएं वाले जो कांस्टेबल के एग्जाम में आते हैं, इससे रीजनिंग आपको नहीं पढ़नी है। तो ये आपके पास में इस प्रकार से रीजनिंग के अगर मैं टॉपिक की बात करता हूं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और अगर 16 के बाद में या मान के चलिए कि वर्बल के हम 5 टॉपिक, नॉन वर्बल के 5 मानते हैं, तो आपको कम से कम 20 से 22 टॉपिक जो है वो रीजनिंग के तैयार करने होंगे। 20 से 22 टॉपिक रीजनिंग के तैयार करने होते हैं, और 8 से 10% टॉपिक आपके गणित के तैयार करने होते हैं। अगर आप ये कर जाते हैं तो आपके मान के चलिए कि 45 में से 45% कहीं नहीं जाएंगे। और तैयार करने का मतलब ये नहीं, अब आप इनकी संख्या पे मत जाइए, गुरुजी 30 टॉपिक यहाँ करांगा मैं, समय कम है। निश्चित मानिए यार, आपको तैयार नहीं करना, मैंने कहा आपको सिर्फ फॉलो करना है। आपके पास समय है तो जो मैं एक्सरसाइज प्रोवाइड करूं वो एक्सरसाइज कर लो, तब तो 1% भी रिस्क नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं कर पाते तो कम से कम मेरे लेक्चर देख लीजिए, सुन तो लीजिए उनको, इतना कर लोगे तब भी बहुत कुछ है अपने पास में। तो मैथ और रीजनिंग दोनों में एक ही कोर्स में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, और किस प्रकार से वो देखिएगा। क्योंकि जेल प्रेरी के बाद में आप जेल प्रेरी में सफल हो जाते हैं, उसके बाद में भी आपको अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है या किसी प्रकार की हमसे कोई चूक हो जाती है, तो दोनों एग्जाम को मैंने कॉम्बो बेस के रूप में रखा है। क्योंकि जेल प्रेरी में इस प्रकार से सिलेबस नहीं था कि उसको एक अलग रूप में देखने का प्रयास करें। तो ये मान के चलिए कि एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स फ्री मिल रहा है अपने को। तो जेल प्रेरी के साथ में चतुर्थ श्रेणी का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो भी आपको मिलेगा। और आपके ये जो 9वें महीने तक एग्जाम होना है तब तक आप अपने गणित को इसके अंदर पढ़ेंगे, रीजनिंग को भी इसके अंदर पढ़ेंगे आप अपने पास में।
तो एक कोर्स तो अपने पास में जेल प्रेरी प्लस चतुर्थ श्रेणी के साथ में आ जाता है। दूसरा जेल प्रेरी का जो कोर्स है अपने पास में, जब आपका एक बड़ा टारगेट है, आप बड़े क्वालिफाई हैं और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस, आप चाहते हैं कि हमारा टारगेट कुछ हो रहा है, बीच में ये जेल प्रेरी आ गया तो इसको भी हम फेस करेंगे, तो ये आपका कॉम्बो बैच बनाया गया है। पहले हम जेल प्रेरी को पास करेंगे, उसके बाद में हम पटवारी के एग्जाम को पास करेंगे, फिर वीडियो पास करेंगे, फिर हम रीट मेंस निकाल देंगे, फिर हम इस साल में डिसाइड करेंगे कि इन 4 भर्तियों में से किसे हमें ज्वाइनिंग लेना है फाइनल। ऐसा प्रयास हम करके चलेंगे सभी कोर्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से। आपका ये जो सिलेबस जो अभी आपने सामने देखा है, इस सिलेबस में से गणित का सिलेबस जो है वो पूरा मैं एक बार आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध करवा चुका हूं, मतलब लाइव करवाया था, वो अब आपके पास में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके कोर्स में उपलब्ध है। एक बार तो ये पूरा पोर्शन उपलब्ध है। रीजनिंग के हम 7 से 8 टॉपिक निकाल चुके हैं, सीरीज हम आज ही खत्म कर रहे हैं, सीरीज हमारा आज ही टॉपिक खत्म हो जाएगा। बाकी इसके ऊपर काफी टॉपिक हम रक्त परीक्षण कर चुके हैं, बैठक हो गया, दिशा हो गया, क्रम हो गया, कोडिंग हो गया, वर्णमाला हो गया। बाकी के बचे टॉपिक अभी अपने रनिंग में है, जिसको अपने यहां से 1 से 1.5 महीने के अंदर खत्म कर देंगे। तो मतलब हमारा दिसंबर नहीं, जनवरी तक हम अपना सिलेबस पूरा कर चुके होंगे। उसके बाद में एक बार पढ़ोगे, दूसरी बार मैं फिर पढ़ाऊंगा, फिर इसके पीवाईक्यू मैं करवाता रहूंगा, साथ में आपको टेस्ट करवाऊंगा, तो बहुत शानदार तरीके से आपका ये पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सिलेबस निकालना है। और अगर आप मेरे साथ चलते हैं और मेरी बनाई गई प्लानिंग के साथ अगर आप काम करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत बड़ी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आप इन 45 प्रश्नों को बहुत अच्छे से सेव कर देंगे। और इसका एग्जाम्पल तुरंत अभी हुआ, अपना पशु परीक्षर का एग्जाम आपके सामने है। 25 में से 25 प्रश्नों को हम कुछ ही क्लासों में कवर कर गए थे और उनमें 100% काम अपना हुआ था। गणित को ना ज्यादा बहुत गहराई में लेके जाना है, ना ज्यादा बड़ा पढ़ना है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल क्लासेस देख लेना, इतना ही गणित आपके जो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये हेल्पफुल क्लास रहेगी। 45 प्रश्नों का टारगेट आपको समझ में आ गया, आपको टॉपिक कौन से पढ़ने ये समझ में आ गया, कैसे पढ़ना है वो मेरे पे छोड़िए, मैं मेरा काम कर रहा हूं ईमानदारी से, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन तब जब आप इन दोनों में से किसी एक कोर्स के अंदर आते हैं, तो या तो इस पशु परिचर, यू मान के चलिए कि जेल प्रेरी के साथ चतुर्थ श्रेणी जो फ्री मिलना है वो, या अपने इस सबसे बड़े अपने एप्लीकेशन का सबसे बड़ा जो कोर्स है कॉम्बो वाला, इसके अंदर आते हैं, तो आपको बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाते हैं। और काफी कुछ सिलेबस आपका हो चुका है, बचा हुआ भी जल्दी कवर करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, मैराथन भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तब जब आप साथ बने रहेंगे। तो बिना किसी देरी के आज से और अभी से शुरुआत करेंगे। और किसी प्रकार की कोई समस्या बनी रहती है, कोई क्वेरी आपकी बनी रह जाती है, तो आपके पास में मेरा नंबर जो मैं है नोट करवा देता हूं, नोट कर लेंगे, और इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, 96 491 और 55 575। आप इस नंबर पे आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेरी हो, आपको सिलेबस को लेकर किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी आपको लेना है, या तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से, इस क्लास के कमेंट में आप मैसेज डालेंगे, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि बात ही करना जरूरी है, पर्सनल आना जरूरी है, तो फिर आप मेरा व्हाट्सएप यूज करें, और अगर क्लास से फ्री हुआ तो मैं आपसे कॉल पे बात करूंगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अपने कल होने वाली, आज सीरीज टॉपिक का क्लास खत्म हो जाएगा, कल नया टॉपिक आपका पेड कोर्स में शुरू करूंगा। उम्मीद करता हूं कि उस क्लास में आप लाइव देख रहे होंगे। धन्यवाद जी।